Hello student, good morning to all. Now we start chemistry lecture. और जो मेरे अकॉर्डिंग रिवीजन थे वो मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ. ओके. तो कल पीयूष मल्लू का एक कल डाउट था, वो डाउट को भी क्लियर कर रहे हैं. उसको मैं बोला फोन पे क्लियर करने के लिए, बट यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ. तो ध्यान दोगे सारे बच्चे भी. डाउट है पीयूष मल्लू का कि सर ऑक्सीडेशन ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ये क्या है? पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड. ध्यान देना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, व्हेन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम react with oxygen, they form lithium oxide, sodium oxide and potassium oxide, rubidium oxide and cesium oxide. बराबर है क्या? These are oxide. These are oxide. ठीक है? These are oxide. These are oxide. बराबर है. अब इस ऑक्साइड में, इस ऑक्सीजन में हमने लिमिटेड एयर में या हमने एयर से जिसमें ऑक्सीजन होगा उससे हमने रिएक्शन कराया. अब मैं फर्दर इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं. ये फर्दर ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होता है. नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. इसका मतलब ये हुआ लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड. तो यहां मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड, लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड Li2O. तो ऑक्साइड पे अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा? -2. तो अगर ऑक्सीजन पे -2 होता है उसी को हम ऑक्साइड बोलते हैं. कहीं भी अगर ऑक्सीजन -2 चार्ज को होल्ड करता है that is known as oxide. तो if oxygen hold -2 charge then that is called oxide. जैसे सल्फर -2 चार्ज होल्ड करता है तो क्या बोलते हैं? सल्फाइड बोलते हैं ना. that like oxygen hold -2 charge that is called सल्फाइड. नाइट्रोजन -3 चार्ज नाइट्राइड, तो एक नाम है इसका नाइट्राइड. तो ये जैसे हम किसी चार्ज का नाम देते हैं, जैसे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है ऑक्साइड है, सल्फर पे -2 चार्ज है सल्फाइड है, और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है सल्फाइड नाइट्राइड है, N3-1 चार्ज एजाइड है. तो उसी तरह से अगर ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है तो उसको हम ऑक्साइड के नाम से जानेंगे. इफ ऑक्सीजन होल्ड -2 चार्ज देन इट विल बी -2 चार्ज, देन इट विल बी नोन एज ऑक्साइड. ओके. तो लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड. लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है, आगे फर्दर रिएक्शन नहीं देता है. नहीं देने का रीजन ये है कि आगे जो बनाएगा अगर सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड बनाएगा तो उनका साइज ज्यादा होता है, लिथियम का साइज छोटा हो जाता है. तो लिथियम हैज ए स्मॉलर साइज. लिथियम हैज, यहां तो लिथियम प्लस हो गया है, प्लस. लिथियम हैज ए स्मॉलर साइज, लिथियम हैज ए स्मॉलर साइज. दैट्स व्हाई
दैट्स वाई इट विल नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। बराबर है क्या? तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से, अभी साइज क्या लेना देना है मैं समझा रहा हूं आगे। तो तीन चीजें याद रखोगे। ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्साइड? ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है? इफ ऑक्सीजन कंटेन -2 चार्ज देन दैट विल बी नोन एज ऑक्साइड। लिथियम, सेकेंड पॉइंट, लिथियम फॉर्म ओनली ऑक्साइड। लिथियम केवल ऑक्साइड बनाता है। इट विल नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज दैट व्हाई लिथियम विल नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड? बिकॉज लिथियम हैज ए स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज से क्या लेना देना है मैं आगे समझा रहा हूं उसको, ठीक है? लैटिस एनर्जी से लेना देना। अब लैटिस एनर्जी पे जाना पड़ जाएगा, बट आप समझोगे यहाँ पे। नाउ ऑक्साइड सब बनाते हैं। अब आगे ये फर्दर अगर रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा Na2O2। अगर मैं बात करूं Na2O2, तो जैसा यहां O2 तो चार्ज -2 हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है? +1 है और +1 है। तो O2 पे चार्ज क्या हो जाएगा? -2 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 2 लॉस किया तो 2 गेन करेगा ये। तो O2 पे 2 चार्ज हो जाएगा। अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो जाएगा? -1। तो O2 पे -2 चार्ज होना या ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होना, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। बराबर है क्या? इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। और मैं आपको बताया भी था पर ऑक्साइड, पर ऑक्सी लिंकेज। जैसे H2SO5 में, H2SO5 में जो यहां पर हमने देखा था, दिस वन इज पर ऑक्सी लिंकेज। बरोबर है? अब जब पर ऑक्सी लिंकेज यहां देखे थे हमने, पर ऑक्सी वही तो है पर ऑक्साइड। पर ऑक्सी लिंकेज यही तो है पर ऑक्साइड। पर ऑक्सी यहां चार्ज देखोगे तो -1 हो जाएगा। देखो कैसे? तो हाइड्रोजन और इसमें इलेक्ट्रॉनिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? +1। इस दोनों में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि सेम है। इस दोनों में अगर बात करें तो यहाँ -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? +1। तो बताओ एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज निकल गया? -1 आया। तो -1 को हम क्या बोलते हैं? -1 को हम क्या बोलेंगे? -1 को बोलेंगे पर ऑक्साइड। बरोबर है क्या? अगर इस ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करोगे सर इसमें भी तो -1 आएगा, इसमें -1 नहीं आएगा। देखो इस दोनों में क्या आएगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो यहाँ -1 तो यहाँ क्या आ जाएगा? +1। अब ये हाइड्रोजन की तरफ से भी है ना, हाइड्रोजन पे +1 तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1। तो इस पे -2 है, ये ऑक्साइड हो जाएगा। ये ऑक्साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -2। तो देखो H2SO5 में 5 ऑक्सीजन है, ठीक है? थोड़ा सा अब मैं क्लियर कर इसको हटा के बता रहा हूं। H2SO5 में 5 ऑक्सीजन है। पांचों ऑक्सीजन पे अलग अलग चार्ज है, मतलब पांचों पर नहीं। H डबल बॉन्ड O, इस पे चार्ज क्या होगा? -2। H डबल बॉन्ड O -2। O और H, तो यहाँ -1 इस पे होगा और इधर से भी -1। तो -1 और -1 चार्ज क्या हो जाएगा? -2। ये सब तीनों क्या है? ऑक्साइड है। अब ध्यान देना, यहाँ हमने बोला था पर ऑक्सी लिंकेज है। पर ऑक्सी लिंकेज किसको बोलेंगे? जहां ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? इससे जुड़ा हुआ है। तो ये जब जुड़ा हुआ है इससे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, तो यहाँ +1। यहाँ सेम एलिमेंट है तो कोई इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंस नहीं है, तो नहीं है तो क्या चार्ज क्रिएट नहीं होगा? नहीं होगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन और सल्फर है, तो ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना चार्ज होल्ड किया? -1 -2 और -2। यानी इसके 5 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है और 2 ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड के फॉर्म में है। इसीलिए इसको पर ऑक्सी लिंकेज बोला जाता है।
इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पर ऑक्सी, इसी से नाम पड़ा हुआ है पर ऑक्सी, पर ऑक्सी लिंकेज, दैट इज नोन एज पर ऑक्सी लिंकेज। तो अगर तुमसे कोई पूछे पर ऑक्साइड क्या है, तो पर ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, नोन एज पर ऑक्सी, पर ऑक्साइड। क्लियर, क्या समझ में आ गया? पर ऑक्साइड क्या है और ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड पे -2 चार्ज, दिस वन इज ऑक्साइड, दिस वन इज ऑक्साइड, दिस वन इज ऑक्साइड, बट दिस वन इज पर ऑक्साइड, दिस वन इज पर ऑक्साइड। बराबर, लिख लेना इसको। एक और एग्जांपल समझा दे रहा हूं, देखो H2O2 में पढ़ोगे ओपन बुक का स्ट्रक्चर का होता है, ये ओपन बुक के स्ट्रक्चर का जैसा होता है। अब देखो यहाँ पे ये अटैच है, तो यहाँ +1 होगा तो यहाँ -1 होगा, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है तो चार्ज क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी परऑक्सी लिंकेज है। तो क्यों हम परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज का रियल डेफिनेशन क्या है? परऑक्सी लिंकेज का रियल डेफिनेशन यही है, जहां ऑक्सीजन -1 में आ जाए, दैट इज नोन एज परऑक्सी लिंकेज। जहां ऑक्सीजन -1 में आ जाए, दैट इज नोन एज परऑक्सी लिंकेज। हमने इससे पहले डेफिनेशन में क्या बोला था, जहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट कनेक्टेड हो, वो भी बोल सकते हो, लेकिन और थोड़ा फील लेके समझना है तो ये बोल सकते हो, जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, उस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज में है। तो यहाँ ये परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज है। तो हमने परऑक्सी लिंकेज को परऑक्साइड से रिलेट किया है, बरोबर है। इसमें ऑक्साइड भी है और पर ऑक्साइड भी है। हियर 2 ऑक्सीजन इज पर ऑक्साइड एंड 3 ऑक्सीजन इज ऑक्साइड। ओके, तो हमने मीनिंग समझा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर ऑक्साइड और व्हाट इज मीनिंग ऑफ परऑक्सी लिंकेज। ओके ना। तो इसी तरह से सोडियम, सोडियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज क्रिएट करवाता है, तो ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड बनाता है। बोलोगे सर इसका बॉन्ड बनाओ, इसमें आयनिक बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बराबर है क्या? ये आयनिक बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हम यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हमने। अगर तुम्हें इसका बॉन्ड बनाना है तो इसका बॉन्ड हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं कोवैलेंट की तरह, इसका हम पहले ऐसे दिखा सकते हैं Na+, और यहाँ से एक माइनस और एक माइनस, ऐसे दिखा सकते हो। तो दिस वन इज नोन एज पर ऑक्साइड, दिस वन इज नोन एज पर ऑक्साइड, बरोबर है। तो सोडियम विल फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड। नाउ पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो KO2 बनेगा। अब KO2 क्या है, या RbO2 बनेगा या CH2O2 बनेगा, CSO2 बनेगा। तो दिस वन इज नोन एज सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड का मतलब O2 पे -1 चार्ज आना, O2 पे -1 चार्ज आना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो सुपर ऑक्साइड है, बरोबर है। तो अगर O2 पे -1 चार्ज आ गया या एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, -1/2, तो जब जब वो एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज आएगा, दैट इज नोन एज सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ये आपका क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, O2 पे -1 चार्ज आए या O पे -1 चार्ज आए, दैट इज नोन एज पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ठीक है सर, आयनिक बॉन्ड नहीं होता ना तो स्टैटिक्स एनर्जी होती है ना सर? क्या बोल रहे हो? आयनिक बॉन्ड नहीं होता ना स्टैटिक एनर्जी होती है ना सर? स्टैटिक एनर्जी, इन दोनों में आयनिक बॉन्ड है। जितने भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम बनाते सब आयनिक बॉन्ड है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब यहां देखो KO2, अब KO2 जो बनाया वो आयनिक बॉन्ड है, K+ और O2 -1, दिस वन विल बी अटैच्ड विथ आयनिक बॉन्ड। तो ये सब हम डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, तब वहां समझाएंगे। अभी आप आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में उतना नहीं जानते, स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते, तो बस इतना जानते कि लॉस होता है, गेन होता है, शेयर होता है, तो वहां कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बट कैसे होता है हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो
ऑक्टेट रूल, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत रूल यहाँ पढ़ने वाले हैं, तब समझ में आएगा कि आयनिक बॉन्ड है कि कौन सा बॉन्ड है। ओके, तो वेट फॉर सम टाइम। तो आपको सुपर ऑक्साइड क्लियर हो गया होगा। तो ये तीनों जो है वो ऑक्साइड भी बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं और पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। लिथियम ओनली फॉर्म ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड, एंड पोटेशियम, रेडियम एंड सीजियम फॉर्म ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड। ये तीनों बनाता है क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। अब साइज से क्या लेना देना है तो आगे हम चीजें समझेंगे। ठीक है, लैटिस एनर्जी से लेना देना है। तो लैटिस एनर्जी की वजह से अगर साइज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या है, तो हम पीरियोडिक टेबल में लैटिस एनर्जी को डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर क्लियर समझ में आ गया होगा ऑक्साइड क्या है, पर ऑक्साइड क्या है और सुपर ऑक्साइड क्या है। चलो, और कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हें जो पहले क्लास में बच्चे, अभी डाउट बचा है क्या डे 8, 9, 10 में कि ये क्वेश्चन अभी डाउट बचे भी है क्या तुम्हारे? उतने दिन से डाउट ले रहे हैं। चलो, पहले किसी का डाउट था सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा दो आप। तो ध्यान दो यहाँ पे, मैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तुम्हारे। अब मुझे पहले ये बताओ कि मैं कुछ ये पढ़ाने के पहले, मुझे मालूम है तुम्हें डाउट कहाँ आ रहा होगा, तो डाउट को क्लियरिफिकेशन करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर बताओगे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं Ab+2 से Ab+3, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में लिखोगे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है या गेन हुआ है। आपको आंसर लिखना है स्मॉल ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। दूसरा, कॉपर प्लस से कॉपर+2 हो गया, सेम ऑप्शन आपको यही लिखना है, लॉस या गेन। आंसर करने दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, Na से Na+, फोर्थ Mg से Mg+2, फिफ्थ क्रोमियम+3 से क्रोमियम+6, फिफ्थ सिक्स्थ Mn+2 से Mn+7, Mn+7 से 7। ठीक है, जिंक से Zn+2, 8 नंबर O से O-2, 10 नंबर F से F-, 11 नंबर Cl से Cl-, 12th नंबर O-2 से O-, 30 नंबर O-2 से O, 40 नंबर Zn+2 से जिंक, 50 नंबर कॉपर+2 से कॉपर। आप आंसर करोगे कहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, कहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। ठीक है, तन्या ने भेजा इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम 1 to 7। ओके, अक्षय, इलेक्ट्रॉन इज लूज इंफॉर्मेशन ऑफ Iron+3। मंजरी, नो चेंज, दूसरा में नो चेंज। अच्छा, ये थोड़ा गलती से लिखा गया है, ओ कॉपर+2 है।
चलो देख लो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऐसे चेक करोगे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ तो समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। बस इतना ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्ज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज हुआ है, तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है। यही कंसेप्ट लेके चलेंगे। तो यहां आप बताओगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां +3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। यहाँ 0 है, +1, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। यहाँ 0 है, +2 में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। यहाँ +3 है, +6 हो गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, मतलब चार्ज बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। +2 से +7 में चला गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। 0 से +2 में चला गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। 0 से -2 में चला गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। F से F माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। Cl से Cl माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा, -2 से -1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा कि घटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है। -2 से -1 में जाना ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, -2 से -1 में जाना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। या सॉरी, यहाँ पर -2 से कहा गया है, 0 में गया है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। +2 से कहा चला आया, 0, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। +2 से कहा चला आया, +1 में, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गेन हो गया है। तो 1 to 15 में किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज बहुत ऐसे हैं जो आंसर बिल्कुल करेक्ट भेजे हैं। अगर आपको इफ हैव यू एनी डाउट देन टेल मी 1 to 15, अदरवाइज हम अपने डिफिनेशन पे चले, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे। कोई डाउट है, नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लॉस और गेन बिल्कुल हमें आ गया है, और इसी लॉस और गेन से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकाल लेते हैं, बराबर है क्या। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसी लॉस और गेन से आपको मैं निकालना सिखाता हूं, ठीक है। तो एक ही डिफिनेशन से सब समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अगर मान लो CuSO4 है और जिंक है, ये है ZnSO4, आप 10th क्लास में पढ़ते भी हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये कॉपर है, ठीक है। अब देखो कॉपर +2 से कॉपर में गया या नहीं गया, जिंक से जिंक +2 में गया या नहीं गया, इस चीज को अगर जानना है तो जानने के लिए जरूरी नहीं कि आपको उस कंपाउंड में +2 चार्ज दिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो कंपाउंड दिया जाए, तो कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो यहाँ हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सल्फेट हो जाएगा -2 0, x = क्या आ गया, +2। सर हमें कैसे मालूम है कि कॉपर का निकालना है, तो आपको मैं एक क्लू दे रहा हूं। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, क्रोमियम, एमएन, कोई भी अगर डी ब्लॉक का है तो आप डी ब्लॉक का ही चेक करो, बरोबर है क्या। लेकिन दूसरा भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी आप डी ब्लॉक का फिलहाल चेक करो, आ जाएगा आंसर। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, x - 2 = 0, x = क्या आ गया, +2। जिंक इन +2, जरूरी नहीं कि ये ऐसे लिख के देगा, हो सकता है कंपाउंड के फॉर्म में वो लिख के दे दे। और यहाँ कॉपर, तो यहाँ कॉपर से क्या बना, कॉपर +2 से क्या बना, कॉपर +2 से क्या बना, 0। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना,
गेन हो जाना, और इलेक्ट्रॉन गेन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इतना तुम्हें डिफिनेशन याद करना नहीं है, ये इसी सीक्वेंस में चलना है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है। अभी अभी दोनों चीज मैंने करवा दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, इसीलिए मैंने इसको एग्जांपल्स अलग अलग कराए, 15 एग्जांपल्स इसीलिए करवाया था। और जब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस अगर जान गए तो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो उसको किस डिफिनेशन से हम जान जाएंगे, रिडक्शन के नाम से जानेंगे। तो रिडक्शन का डिफिनेशन निकालना आसान है, उससे पहले आप इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या गेन हुआ है वो जानना है, और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है लॉस हुआ है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने के लिए आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी आना चाहिए, और वो आप जानते भी हो। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमने पहले सिखा भी चुका है। तो आप डिफिनेशन ये समझोगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, जो अभी अभी 15 क्वेश्चन ये करने के लिए दिया हमने। और इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है क्योंकि 0 से +2 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना, लॉस होना। और इलेक्ट्रॉन लॉस होने को हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन। किस नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया। अब जहां जिसका रिडक्शन होगा उसको हम किस नाम जानेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको किस नाम जानेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं निकालने आ रहा है तो ये सोचो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है खुद सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाना और सामने वालों को रिड्यूस करवाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है सेल्फ रिड्यूस होना और सामने वालों को ऑक्सीडाइज कराना। तो डिफिनेशन अपने लैंग्वेज में याद रहना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद रिड्यूस हो जाना और सामने वाला को ऑक्सीडाइज कराना। जैसे एजेंट का नाम लिया जाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो काम सामने वाला पे करेगा। जैसे नाम लिया जाए रिड्यूसिंग एजेंट, वो काम सामने वाला पे करेगा, रिड्यूस सामने वाला को करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट नाम लेते ही वो काम सामने वाला को करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम लेते ही ऑक्सीडेशन सामने वाला को करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे जिंक कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, रिडक्शन हुआ है। कॉपर इज रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर है। और यहां लिखेंगे कॉपर नहीं लिखेंगे, कॉपर +2 लिखेंगे, बराबर है क्या। और यहां लिखेंगे जिंक, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ये रिएक्शन पढ़े भी हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, दैट इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है ये सब चैप्टर में पढ़ लें, लेकिन जो आप पढ़े हो कि मोर रिएक्टिव है, यहाँ 12th क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ लें, रिएक्टिव छोड़ के कुछ और ही हमें पढ़ लें। कहने का मतलब वही हुआ, मोर रिएक्टिव है इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन हम यहाँ सार्पी और एसओपी के वैल्यू से पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू से पढ़ाएंगे, क्यों इसको डिस्प्लेस किया, क्यों डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपको समझ में आ गया होगा, तो चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं क्वेश्चन में देता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ कुछ याद भी रहना चाहिए और कुछ कुछ हम लॉजिक भी देख लेते हैं। कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है
सेल्फ क्या होना, सेल्फ रिड्यूस होना, ध्यान रखना। और सामने वाला को क्या करेगा, सामने वाला को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इस चीज को बिल्कुल क्लियर करके रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं बोलूं कि H2SO4 क्या है, अब अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा ये कि H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम यहां बोलेंगे कि H2SO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात रहा कि ये हम याद करेंगे कि H2SO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक बात तो ये है कि हम डायरेक्ट याद कर ले कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं कि कैसे आप जान पाओगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ध्यान से सुनना, पहले हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो x - 8 + 2 बराबर है इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, +6। अब ध्यान देना, ये सल्फर जो है +6 में है, सल्फर +6 में इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6, यानी ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कहीं पर अगर सल्फर +7 लिखा है तो गलत है, कहीं पर अगर सल्फर +8 लिखा है तो गलत है। यानी अगर ये कहीं रिएक्शन करने जाएगा तो सल्फर +7 तो कभी बन नहीं सकता है, सल्फर +8 कभी बन नहीं सकता है। यानी ये सल्फर जो है, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होता है, तो सल्फर -2 में भी होता है, सल्फर 0 में भी होता है, सल्फर +2 में भी होता है, सल्फर +4 में भी होता है, सल्फर +6 में भी होता है। तो सल्फर का इतना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जब ये रिएक्शन करने जाएगा तो हो सकता है कि सल्फर +4 में चला जाए या सल्फर +2 में चला जाए, +7 में तो कभी नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो उसका गलत मैक्सिमम +6 ही होता है, +7 में तो कभी जाएगा नहीं। यानी ये इसका रास्ता ब्लॉक हो गया है, ये इधर जाने का इसका रास्ता नहीं है, क्योंकि वो कभी खुद को और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट गलत है, ये कभी होल्ड नहीं करता है। यानी ये जब +6 में होगा तो ये रास्ता उसको लिए ब्लॉकेज है, तो ये इधर जाएगा। यानी जब वो +6 में होगा, वो कंपाउंड अगर +6 में होगा तो इधर नहीं जाएगा, यानी ये इसका ऑक्सीडेशन कभी पॉसिबल नहीं है। यानी अगर कहीं पर H2SO4 रहा तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ये ऑक्सीडाइज ही हो रहा है ना, यानी इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये रास्ता इसके लिए सफर कर सकता है, +4 में जाएगा, वो कहां जाएगा वो हम बात की बात है, वो कंपाउंड में डिपेंड करता है कि +4 में जाएगा कि +2 में जाएगा, लेकिन ये इसका रास्ता तय है। इसका मतलब +6 के कहां गया, +4 में गया, यानी इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लॉस या गेन, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जब रिडक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो +6 से +7 तो कभी जा नहीं सकता है, इसका मतलब ये रास्ता उसका तय है, यानी +6 से +4 में तो जाएगा, +6 से +2 में तो जाएगा, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होना। और इलेक्ट्रॉन को गेन होने को, क्योंकि एक एग्जांपल पहले करा चुका हूं मैं, इसलिए पहले एग्जांपल कराया था, +6 से +4 में जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होना। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
यो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो H2SO4 क्या होगा? H2SO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 always act as a oxidizing agent, always act as a ऑक्सीडाइजिंग। ये समझ में आया? अब ध्यान देना। अब मान लो हमने लिया H2SO3, अब यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दें। x - 6 + 2, x = क्या आ गया? +4। यहां सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में है। जब +4 में है तो +6 में भी जा सकता है, और +4 में है तो +2 में भी आ सकता है। यस और नो? यानी इसका भी, ये भी रास्ता तय कर सकता है और ये भी रास्ता तय कर सकता है। इसका मतलब ये इधर जाना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना मतलब ये ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडाइज्ड होना, और ऑक्सीडाइज होना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी सल्फर +4 में रहेगा तो वो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब H2SO3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent, but H2SO4 always act as a oxidizing agent, not act as a reducing agent। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो ये मैं केवल 2 एग्जाम्पल पे आपको डेफिनेशन दिया, बताया। इस कॉन्सेप्ट को हम हर जगह लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अब तुमसे मैं पूछूं कि HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि दोनों है, तो आप पहले निकालोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका निकालना है? कैसे समझ में आएगा कि किसका निकालना है? तो धीरे धीरे वो समझ में आएगा। जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। -6 + 1, x = कितना आ गया? +5। हियर नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन +5। अब +5 से +6 नहीं जाता है। मैं लिखवाया था कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। यानी ये रास्ता ये तय नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन +3 में भी होता है कि नहीं होता है? यानी ये इसका रास्ता तय कर सकता है। यानी इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? घट गया। घटने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या गेन हुआ? गेन हुआ। गेन होने का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑलवेज। तो HNO3 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी एक कंक्लूजन निकल के आया कि अगर वो कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। इस लाइन को लिख लो, पंच लाइन है। अगर कोई एलिमेंट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है, जैसे KMNO4, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +7। अब Mn जो है वो +7 से +8 नहीं जा सकता है, क्योंकि Mn का +7 मैक्सिमम होता है। ये रास्ता ब्लॉक हो गया। Mn +2 में आ सकता है, Mn +3 में आ सकता है, लेकिन Mn+8 में नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रास्ता ये तय कर सकता है Mn+7 से Mn+2 में जा सकता है। इसका मतलब ये रास्ता ये तय करेगा, ये रास्ता नहीं तय करेगा। यानी Mn यहाँ पर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये कभी भी जब जो चीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर Mn जो हो जाएगा वो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता इधर जा सकता है। इधर जाने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 5 लाइन एक ही बार में आना चाहिए आपको। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का घटना, इलेक्ट्रॉन गेन करना,
और फिर रिडक्शन, फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इतना करने के बाद तुम पहुंच जाओगे पटना, फिर बिल्कुल हो जाएगा आपका क्लियर। ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कोई भी अगर कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एक्ट एज ए oxidizing agent. Write down, if any compound in maximum oxidation state, if any compound in maximum oxidation state, it always act as a oxidizing agent. If any compound in maximum oxidation state, it always act as a oxidizing agent. ये कंसेप्ट रखोगे, कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब लिखना if an element in minimum oxidation state, तो कैसा काम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि अगर ऑक्सीजन -2 में है तो क्या ऑक्सीजन -3 में कभी जा सकता है क्या, नहीं, दिख ही नहीं रहा। तो अगर ऑक्सीजन -2 में है, ऑक्सीजन -2 में है तो ऑक्सीजन -3 में जा सकता है, नहीं। ऑक्सीजन 0 में आ सकता है ना, ऑक्सीजन +1 में आ सकता है ना, ऑक्सीजन +2 में आ सकता है ना। ये रास्ता तो इसका ब्लॉक हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घट गया। घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन 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 गेन किया। गेन करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब रिडक्शन हुआ। रिडक्शन होने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जहां ऑक्सीजन -2 में होगा वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता है। ये इधर जा सकता है, यानी ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, फाइनल मैं कंक्लूजन क्या लिख रहा हूं, अगर कोई इलिमेंट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई इलिमेंट अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई एलिमेंट मिडिल में, ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, तो अगर वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है, तो वो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताया था। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवा दूं, जैसे कि H2SO4। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, एक्ट एज ए ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्लस H2SO3 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ओके, HNO3 नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, एक्ट एज ए ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, ये दोनों एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। H2O पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है, तो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बीच में है। और ये हो जाएगा -2 है, तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, समझ में आया कैसे आप सेलेक्ट करोगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कौन रिड्यूसिंग एजेंट। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस पे कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें अच्छे से निकालने आना चाहिए, और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है और किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम है, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। तो इससे आपको वैलेंसी भी निकालने आ जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अपने आप में मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं 11th क्लास में एक टॉपिक ही है इसका, रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से होगा। तो टॉपिक में यही सब पढ़ना है। तो आप सीख भी चुके हो, मैक्सिमम 90% सीख भी चुके हो। बट ये है कि कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम, थोड़ा जितना एग्जाम्पल आपके सामने आएगा उतना ही क्लियरिटी बढ़ेगी। जैसे हमने 2-4 एग्जाम्पल अभी रखा, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख दूं, बराबर है क्या। जैसे H3PO4 एक्ट एज ए H3PO4, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने रख दो। H3PO4, अब यहाँ H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है ना। तो फास्फोरस +5 में है, इसका मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अभी मैं ये कंसेप्ट समझा दिया, एग्जाम्पल समय के साथ हम करते रहेंगे।
कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, बस डिफिनेशन समझा दिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन क्या कैसे मानेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, कैसे हम किसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे, किसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेंगे, कौन दोनों का काम करेगा, ये चीजें आपको आना चाहिए। आपको समझ में आया या फिर से रिपीट करके बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई ऐसा मत हो कि लिख के भेज देना सर रिपीट एक्सप्लेन वन अगेन। कोई डाउट होगा तो कहीं पर पर्टिकुलर टॉपिक में बोलना कि यहां सर समझ में नहीं आया, फिर वो मैं टॉपिक समझा दूंगा आपको। ये मत बोलना सर पूरा एक्सप्लेन कर दो एक बार। पर्टिकुलर अगर कहीं सर लॉस और गेन नहीं समझ में आ रहा है, सर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ में आ रहा है, सर कैसे समझ में आएगा कि मैक्सिमम में है कि मिनिमम में है, सर कैसे समझ में आएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे समझ, वो लिख के भेजना, तो मैं बताऊंगा वहां पर कैसे समझ में आएगा। ओके, कोई किसी को भी डाउट हो तो भेजो, ये नहीं कि हमें डाउट नहीं भेजना, आप डाउट भेजो। एक तो क्लास में आप बोलते नहीं हो, सबसे बेटर तो ये है कि अब क्लास मेरे सामने भी नहीं हो, तो आप अभी चैटिंग में तो लिख के बिंदास भेज दो, तो आप भेज दो जो भी डाउट है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके ना, तो इसको कंसेप्ट को मैं चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई डाउट है, छोटा भी डाउट है, तो मैं इसको समझा दूं, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट केमिस्ट्री को बनाने के लिए हेल्प करता है। केमिस्ट्री को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझना, रिड्यूसिंग एजेंट को समझना, ऑक्सीडेशन को समझना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन को समझना, वैलेंसी से रिलेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कंसेप्ट लेके आता है। और इसी कंसेप्ट से हम आगे निकल के आते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको कोई चीज में पर्टिकुलर डाउट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पहचानने में आ रहा है, लॉस नहीं पहचानने में आ रहा है, गेन पहचानने में नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हुआ वो पहचानने में नहीं आ रहा, तो आप राइट डाउन करके भेजो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ओके।